तालियां बजाकर सीपी साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक बार सारे लोग जोरदार तालियां बजाकर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी का सारे लोग जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। माधवराम जी से निवेदन, प्रदेश उपाध्यक्ष जी से कि मंच पर पधारे। सुरेश जी रावत विधायक पुष्कर, आपसे निवेदन कि मंच पर पधारे। एक बार विकास जी चौधरी किशनगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी रहे, उनसे निवेदन कि मंच पर पधारे। ये इधर जो लोग पीछे की तरफ खड़े हैं एक बार सामने की तरफ आ जाएं। सीपी साहब, ये लोग पिछले ईमानदारी से 6 बजे के हिसाब से अमरचंद जी ने इन सबको बुलाया, क्योंकि आपका समय 7 बजे का वहां का था, तो इन्होंने 2 घंटे पहले ही बुला के बिठा लिया। और मैंने कहा था कि सीपी साहब रात को 10:30 बजे बाद में आएंगे, तो 5 घंटे से ये लोग इंतजार कर रहे हैं। एक बार सब लोगों से निवेदन है, जोरदार ताली बजाकर हम सीपी साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। राजस्थान के मैं एक बार नारे लगाऊंगा, आपको लगाना है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, भाजपा जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, सीपी जोशी जी को जय श्री राम, सीपी जी को जय श्री राम, माधवराम जी को जय श्री राम, अशोक जी को जय श्री राम। मेरा निवेदन आदरणीय अमरचंद जी जाजरा साहब से, आपने गौशाला के लिए 37 बीघा जमीन गौशाला के लिए आपने दान की, ऐसा करने वाले राजस्थान के पहले व्यक्ति है। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। इन्होंने गौशाला के लिए पूरी खेती भी समर्पित की, और साथ में ट्रैक्टर की ट्रॉली, उसमें मूंगफली, उसमें जितना धान था वो सब कुछ इन्होंने समर्पित किया। मेरा निवेदन आदरणीय अमरचंद जी से, गोपीराम जी से और देवकरण जी से कि आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। माधवराम जी से निवेदन कि पधारे। एक मिनट, थोड़ा आगे चलो। थोड़ा छोड़ो 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 छोड़ो। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक बार सीपी साहब के लिए सब लोग जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मेरा निवेदन अमरचंद जी से कि स्मृति चिन्ह, साफा, स्मृति चिन्ह, साफा और दुपट्टा पहनाकर आदरणीय सीपी साहब का स्वागत करें। माधवराम जी और अमर जी से निवेदन की हड़ भी भेंट करें। माधव जी से, ज्ञान जी से निवेदन की ये मोमेंटो इनको भेंट करें। किसानों का प्रत्येक हड़ भेंट करने के लिए मेरा निवेदन कि हड़ भी भेंट करें। किसानों का जब खून पसीना गिरता है तब ये धरती अन्नपूर्णा होती है। ऐसे किसान हमारे सामने बैठे हैं। एक बार मैं कहूंगा जय जवान, आप कहेंगे जय किसान। जय जवान, जय जवान। मैं बिना किसी औपचारिकता के एक बार भाई अमरचंद जी जाजरा से निवेदन करूंगा कि आप स्वागत भाषण दें। अशोक जी भाई साहब, ये नागौर देहात का प्रोग्राम है अपना, और ये भाई साहब आप पूरे दिन नागौर शहर में थे, ये हमारा देहात का पहला प्रोग्राम है, और सीपी साहब पहली बार हमारे नागौर देहात में पधारे हैं। एक बार आगे से लेकर पीछे तक जोरदार ताली बजाए, स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं आदरणीय अमरचंद जी जो यहाँ के सरपंच भी है, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष है, उनसे निवेदन करूंगा कि स्वागत भाषण दें। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज नागौर की धरती पर राजस्थान भाजपा परिवार के मुखिया आदरणीय सीपी जोशी जी भाई साहब का
नागौर की धरती पे और नागौर देहात में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। मंच पे विराजमान सम्मानित सभी नेतागण और सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग और मेरे युवा साथी, आप सभी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि भाई साहब पिछले 4 दिन से लगातार प्रवास पर है। पहले मुंबई में थे, फिर जोधपुर, फिर बीकानेर और आज सुबह से नागौर आज जन आक्रोश का महाघेराव था और वहां भी आप में से अधिकतम लोग सुबह भी सारे नागौर चले थे। आपको इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि सुबह 8 बजे से लेके रात को लगभग 11 बज रही है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज भी कटिबद्ध होकर यहाँ बैठे हैं। सतीश जी, सीपी जोशी जी भाई साहब से कहना चाहता हूँ कि भाई साहब ये कार्यकर्ता मजबूती से आपके साथ खड़े हैं, जैसा भी आप मार्गदर्शन करोगे ये हमेशा खड़े रहेंगे। आज हम सब लोगों के बीच में सीपी जी भाई साहब बता रहे, मैं तो यही कहता हूं कि भाई साहब आप जो भी मुझे कार्यकर्ता के तौर पे जिम्मेदारी देंगे, हमेशा ईमानदारी पे कार्य करूंगा। और ये मेरे गांव के और परबसर तहसील के गांव से पधारे हुए हैं, क्योंकि ये नागौर देहात का मेन हाईवे पे कॉर्नर है। अगर ये मध्य में कहीं प्रोग्राम होता तो ये लोग 500-700 नहीं, लगभग 5-7 हजार लोगों की भीड़ होती कम से कम। फिर रात को भी 11 बजे भी आप सब लोग इतनी बड़ी ताकत के साथ यहाँ खड़े हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हम सब लोगों के बीच में सीपी जी भाई साहब है तो मैं डायरेक्ट सीपी जी भाई साहब से कहूंगा कि हम सब लोगों का मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अमरचंद जी ने कहा कि रात को भी सब खड़े हैं, तो आपका जहां पसीना बहेगा हमारा खून का कतरा भी आपके लिए समर्पित रहेगा। हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय माधुराम जी, प्रदेश के मंत्री माननीय श्रवण सिंह जी, माननीय अशोक जी, हमारे अजमेर देहात के जिलाध्यक्ष माननीय भूतड़ा जी, हमारे विधायक माननीय सुरेश रावत जी, यहाँ उपस्थित खिचड़ जी, प्रकाश जी, अमरचंद जी, सबके नाम लोगे और ज्ञान जी और राम गोपाल जी जोड़ी है। यहाँ उपस्थित सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, किसान बंधुओं, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, आप इतनी देर रात भी कमल का फूल खिलाने के लिए आप बैठे हो, इसके लिए मैं आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके बीच में ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए आपके चरणों में इतनी प्रार्थना करूंगा, जिन वादों के आधार पर राजस्थान में सरकार बनी, किसानों के साथ छलावा किया, एक भी किसान को कर्ज माफी का लाभ नहीं मिला। और ये मेरे युवा साथी खड़े हैं, इन साथियों के लिए युवाओं को बेरोजगार भत्ते देने के वादे से भी मुकर गई है सरकार। किसी का कर्ज माफ हुआ क्या? किसी को बेरोजगारी भत्ता मिला क्या? राजस्थान में हुआ तो सिर्फ कुर्सी बचाने का खेल 4.5 वर्षों में हुआ है। और आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में गालियां देने का काम किया। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि मोदी को खत्म कर दो, और तुम क्या, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि देश के करोड़ों करोड़ों लोगों का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है। उस किसान का, उस मातृशक्ति का, उस युवा का, गांव गरीब किसान का आशीर्वाद उस व्यक्ति के साथ है जिन्होंने 9 वर्ष में जो काम किया कांग्रेस पार्टी 60 वर्ष में नहीं कर पाई। जिस व्यक्ति ने अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बने, इसके लिए आधारशिला रखी, जो 500 वर्षों पुराना मामला था, तो कश्मीर में धारा 370 हटाकर वहां सबसे ऊंचा रहे तिरंगा, ये धारा 370 हटाने का काम भी किया। लेकिन हुआ क्या राजस्थान में? किसानों के साथ वादा खिलाफी हुई, और 4.5 वर्षों में मेरे किसान भाई की जमीन, आज किसान कैसे, किन हालात में, धरती माता का सीना चीरकर अपना खून पसीना बहाकर जो अन्न पैदा करता है, मिट्टी में सोना पैदा करने की ताकत किसी में है तो किसान बंधुओं के है।
लेकिन 4.5 वर्षों में किसान को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। उसके पीछे कारण है गहलोत साहब और राहुल गांधी जी। आपने कहा कि हम कर्ज माफ करेंगे। मोदी जी ने संसद में कानून पास करके 50% से 33% खराबे का नियम कर दिया। आजादी के 70 वर्ष में पहली बार कोई प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस प्रकार का निर्णय किया। लेकिन राजस्थान की सरकार ने फसल खराबे का एक भी गिरदावरी में 30% आपकी गिरदावरी हुई क्या? ईमानदारी से बताना। कोई भी पटवारी, कोई तहसीलदार वो 30% से ऊपर मत करना। ये नियम, ये कानून राजस्थान की गहलोत सरकार ने नीचे तक पहुंचाया कि किसान की फसल खराबे का 30% से ऊपर नहीं होना चाहिए। आपने हमारे साथ धोखा किया। 2023 में ऐसा धोखा राजस्थान की जनता देगी कि 50 सालों तक राजस्थान में कांग्रेस खड़ी नहीं हो पाएगी। आपका बुजुर्गों का आशीर्वाद और युवा साथियों की ताकत, आपका जोश और जुनून ऐसे ही बनाए रखना मित्रों, क्योंकि युवा जब ठान लेता है, किसी ने कहा है तलवारों की धार पर इतिहास बदलते देखा है, और जिस और जमानी चलती है उस और जमाना चलता है। आपके बीच में इतना ही कहूंगा कि आप और हम सब लोग उस सरकार को बदलना है जिस सरकार ने वादा खिलाफी की। उस सरकार को बदलना है जिस सरकार ने कर्ज माफी नहीं की। उस सरकार को बदलना है जिसने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। उस सरकार को बदलना है जो रोज कहीं न कहीं अत्याचार और दुराचार होता है। उस सरकार को बदलना है जिसने गुंडागर्दी और माफिया को पनपने का अवसर दिया। उस सरकार को बदलना है जिसने प्रभु श्री राम का नारे लगाने वालों पर प्रतिबंध लगाने का काम किया। उस सरकार को बदलना है जिसमें भगवा पताका फहराने के लिए FIR लॉन्च कराई। उस सरकार को बदलना है जिसने सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे अगर किसी ने किए तो उस सरकार को राजस्थान से उखाड़ के फेंकना है। मित्रों, आप और हम सब लोग ये संकल्प लेके जाएं, ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार को, ऐसी नकारा और निकम्मी सरकार को, ऐसी सरकार जिसने वादा खिलाफी के अलावा और थोथी घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं किया। आज राजस्थान में जो भी विकास है, अगर केंद्र सरकार का हिसाब किताब निकाल लो तो इन्होंने 0/0 इसके अलावा राजस्थान में कुछ नहीं किया। आज इतनी देर रात तक भी आप लोग बैठे हैं, और नागौर की धरती तो बदलाव के लिए क्या जानी जाती है। जो धरती अंगड़ाई ले लेती है तो उसको कांग्रेस को 0/0 करके भी आने वाले 2023 में भेजने वाली है। आप सब लोग एक संकल्प लेके जाएं, और हमने भी लिया है। केंद्र की मोदी जी की सरकार की नीतियों के लिए हम सेतु बनेंगे तो राजस्थान की युवा, किसान, महिला विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और जब तक नहीं फेंकेंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे, न तो सोएंगे न इस सरकार को, राजस्थान की सरकार को सोने देंगे। तैयार हैं हम सब लोग इसके लिए? तैयार हैं तो दोनों हाथ खड़ा करें और जयघोष करें, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार सब लोग जोरदार ताली बजाकर सीपी साहब का पुनः आभार व्यक्त करें। भारत माता की। मैं भी पंचायत राज से शुरू किया, मैंने जिला परिषद का मेंबर रहा, लेकिन धन्यवाद देता हूं इन्होंने गौ माता के लिए, गौ माता की सेवा के लिए 37 बीघा जमीन नंदीशाला भी की है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, साधुवाद। सीपी जोशी साहब के साथ में भाई सरवण जी राव पधारे हैं, उनका भी धन्यवाद। महेंद्र जी रावत, उनका धन्यवाद। जिंदाबाद।
जनता पार्टी जिंदाबाद।